नमस्कार, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज की कहानी लखनऊ के छोटे से गांव में रहने वाले चंदन की है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। चंदन एक बहुत ही भोला भाला लड़का था। वो अपने बूढ़े माँ बाप के साथ गांव में ही रहता था और उनकी सेवा किया करता था। उसकी सेवा देखकर पूरा गांव उसकी तारीफ करता था। लेकिन उसकी घर की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि चंदन बहुत ही भोला था। एक बार चंदन अपने गांव के कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा था। तभी चंदन के दोस्त ने कहा कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है, क्यों ना हम दोस्त मिलकर केदारनाथ कांवड़ यात्रा लेकर चले, तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा और भोले बाबा हम पर प्रसन्न हो जाएंगे। सबको ये बात बहुत ही पसंद आई, लेकिन चंदन ने कहा कि मैं अपने माँ बापू से पूछकर बताऊंगा। चंदन अपने घर जाता है और अपने माँ बाप से इस बारे में बात करता है, तो उसके माँ बाप तुरंत मान जाते हैं और चंदन भी काफी खुश हो जाता है। गांव से केदारनाथ का सफर 7 दिनों का था। सभी लोग जाने के लिए जरूरी सामान और खाना पीना बांध लेते हैं और तय किए समय पर वो लोग गांव से निकल जाते हैं। चंदन बहुत खुश था। पहली बार वो अपने गांव से कहीं बाहर निकला था। वो सब भगवान का नाम लेकर नाचते गाते निकलते हैं। उन लोगों को पैदल चलते चलते 3 दिन हो गए थे, लेकिन चंदन के उत्साह में बिल्कुल भी कमी नहीं आई थी। चंदन के पैरों में छाले पड़ गए थे। पूरा दिन वो चलते रहते और रात होते ही सड़क के किनारे खाना बनाकर वहीं पर सो जाते थे। ऐसे ही एक दिन धूप में चलकर वो लोग थक जाते हैं और शाम को जल्दी ही वो लोग सड़क के किनारे खाना बनाने लग जाते हैं और खाना खाकर जल्दी ही सो जाते हैं। चंदन जल्दी से सुबह होने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे जल्द से जल्द केदारनाथ पहुंचना था। यही सब सोचते सोचते चंदन को नींद आ जाती है। तभी रात को उसे अचानक कहीं से थाली और ढोल की बजने की आवाज आने लगती है और चंदन की आंख खुल जाती है। चंदन उठकर देखता है तो उसके गांव के सभी लोग सोए हुए थे और दूर से दूसरे कुछ लोग थाली और ढोल बजाकर आ रहे थे। पहले तो चंदन ने सोचा कि ये लोग इतनी रात को भी क्यों चल रहे हैं। फिर उसे लगा कि शायद सुबह हो गई होगी। वो लोग धीरे धीरे चंदन के पास आ जाते हैं। वो लोग 10-12 थे। वो लोग जोर जोर से भोलेनाथ का नाम ले रहे थे और साथ ही नाच रहे थे। चंदन से रहा नहीं गया और वो उनके साथ नाचने लगा। चंदन ने देखा कि उसके साथी अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे। चंदन ने सोचा कि क्यों ना इन लोगों के साथ थोड़ा आगे चला जाए, वैसे भी उनके साथी उन्हें आगे मिल जाएंगे। ये सोचकर चंदन उन लोगों के साथ निकल पड़ता है। लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद वो लोग अचानक चुपचाप चलने लग जाते हैं और कुछ भी नहीं बोलते हैं। चंदन को अजीब लगा कि इन लोगों को अचानक क्या हो गया। चंदन के पूछने पर भी उन लोगों ने कुछ जवाब नहीं दिया, सिर्फ सीधे चलते रहे। थोड़ी दूर जाने के बाद चंदन ने गौर किया कि ये सब लोग अब लंगड़ा के चल रहे थे और उनकी लंबाई भी अब ज्यादा हो गई थी। चंदन ने उनके चेहरों पर गौर किया तो उसके तो होश ही उड़ गए थे। उन सब के चेहरे बहुत ही ज्यादा भयानक थे। चंदन जोर से चिल्लाता है तो वो सब लोग
चंदन को देखने लग जाते हैं और उसके पास आने लग जाते हैं। वो भूत प्रेत चंदन को उठा लेते हैं और हवा में उछालने लग जाते हैं और साथ ही जोर जोर से हंस भी रहे थे। चंदन पागलों की तरह सिर्फ रोए जा रहा था और सोच रहा था कि वो कैसी मुसीबत में फंस गया। ऐसा ही बहुत देर तक चलता है। फिर चंदन बेहोश हो जाता है और वहीं पर सड़क पर पड़ा रहता है। जब सुबह होती है तो उसके दोस्तों को चंदन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ा ढूंढने के बाद आगे सड़क के किनारे चंदन बेहोश पड़ा मिला। उन्होंने चंदन को उठाया और पूछने पर चंदन ने उनको सारी बात बताई तो सब लोग डर जाते हैं। लेकिन वहां पर खड़ा एक बूढ़ा आदमी बोलता है कि डरने की कोई बात नहीं है। ये सब उन लोगों के भूत है जो कांवड़ यात्रा के दौरान किसी कारण से मर गए होंगे, लेकिन आज भी इनकी आत्माएं भूत बनकर इस रास्ते पर भटकती है। लेकिन वो भूत कभी भी किसी भोलेनाथ के भक्त और कांवड़ यात्री को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इतना सुनकर सभी लोगों की जान में जान आती है और फिर से खुशी खुशी कांवड़ यात्रा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।